Hi friends, today I come with exciting topics and exciting videos on MR interviews. But before going to start that session, I just request all of you to subscribe my channel so that I can give you some more interesting topics on this, because it's a very common thing. The people after doing BSc or after graduation, they want to join in this profession. I'm just telling you what are the fundas in that. But before going to the brief, I request all of you to subscribe my channel so that I can come with some more motivational videos for you. फर्स्ट तो ये एमआर इंटरव्यू के लिए जाने वाला लड़के लोगों को मैं बोलता हूँ, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाए तब आप अपना स्ट्रेंथ साथ में लेके जाए। मतलब आपका स्ट्रेंथ मतलब आप कॉन्फिडेंट होके जाइए, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपका कॉन्फिडेंस को ही देखता है। सेकेंडली, जब भी आप कोई इंटरव्यू देने के लिए जाए थोड़ा प्रिपेयर होके जाइए, वेल ड्रेस होके जाइए, एक अच्छा वाला शर्ट पहन के जाइए, एक अच्छा वाला पैंट पहन के जाइए, क्योंकि उसमें आपका लुक्स को मतलब फॉर्मल में भी अच्छा वाला फॉर्मल होने से थोड़ा ब्रांडेड पहनना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको देखने में लगे कि आप सही है, क्योंकि इंटरव्यूअर के पास ज़्यादा टाइम नहीं होते हैं आपको जज करने के लिए। जब आपको देखते हैं तो फर्स्ट लुक में कुछ ना कुछ पता कर लेते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा वेल ड्रेस होना ज़रूरी है। नाउ मैं मेन पॉइंट्स पे आता हूँ। इंटरव्यूअर फर्स्टली यूजुअली क्वेश्चन क्या पूछते हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा लड़के लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो 5 सेकेंड 10 सेकेंड्स होते हैं ना, जब आप इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं, वो 5-10 सेकेंड्स में ही किसी कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देना या फिर सिलेक्ट कर लेने का जो प्रोसेस है, मैं नहीं कहता डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट 5 मिनट्स वाला टॉक्स है उसके ऊपर बहुत सा 5 सेकेंड 10 सेकेंड्स वाला जो टॉक है, फर्स्ट का जो टॉक है उसके ऊपर बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है। तो फर्स्ट जो कॉमन क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में कि टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ, जिसमें आपको आपके बारे में बताना होता है। और ज़्यादातर लड़का मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं भी जब इंटरव्यू लेता हूँ तब मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लड़का उसमें सिर्फ अपना पिताजी का नाम, माताजी का नाम ऐसा कुछ बोल के, या फिर मैं यहाँ से इतना तक बोल के और मैं डायरेक्टली अप्लाई करना चाहता हूँ, वहाँ से पढ़ के आया हूँ, इतना ही बोल देते हैं। उसी में गलती हो जाता है। जब आपको बोलता है कि आप टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ, उसमें आपका इंग्लिश का वो लोग टेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं कि आप प्रोनाउंसिएशन कर पाते हैं कि नहीं, आप इंग्लिश स्पीकिंग कर पाते हैं कि नहीं। तो उसमें आपको जितना हो सके अपना बारे में बताना चाहिए, अपना बारे में खुल के बताना चाहिए, अपना एक्सपोजर के बारे में, अपना हैबिट्स के बारे में, ताकि इंटरव्यूअर के लगे कि आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंस है और आप बोल सकते हैं इंग्लिश। तो ऑटोमेटिकली इंटरव्यूअर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तक जाएगा। सेकेंडली, जो सेकेंड सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मेडिकल रैप। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। या फिर इसमें और एक क्वेश्चन भी आते हैं कि आप ये प्रोफेशन को क्यों चूज़ पसंद करना चाहते हैं। तो उसमें भी 90% लड़का यही बोल देते हैं कि मुझे ये बहुत पसंद है, मैं जब पढ़ रहा था तभी से ये ड्रीम कर रहा था। ये सारा झूठे बात होते हैं, क्योंकि कोई भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए पढ़ता नहीं, सब पढ़ते हैं नौकरी पाने के लिए, गवर्नमेंट नौकरी पाने के लिए। हाँ, होगा 2-4 आदमी, 90% आदमी उसके लिए पढ़ते हैं। तो जब आप वो कॉमन सा रट्टा करने वाला क्वेश्चन का आंसर देते हैं तब इंटरव्यूअर समझ जाते हैं। तो उसमें कुछ ऐसा बोलिए जिसमें आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो ये है, आप क्यों आना चाहते हैं, उसको थोड़ा ब्रीफली समझाइए उन लोगों को, इंटरव्यूअर को, ताकि उनको भी अच्छा लगे और उनको भी लगे कि हाँ ठीक है, चलो इनका बातें करने का तरीका, इनका जो नीड्स है, ये सारा सही है। थर्ड पॉइंट जो मैंने अभी बताया, द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेडिकल रैप। पहले तो 90% लोगों को पता ही नहीं है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है। फर्स्ट आपको वो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए, और इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा ऑलरेडी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो दिया हुआ है, आप चाहे तो उसमें जाके देख भी सकते हैं। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बाद मेरा सारा वीडियोस आ जाएगा आपके पास।
तो आप लोग उसमें से कोई भी वीडियो चूज करके जहाँ पे आपका जो नीड्स है इसके ऊपर, क्योंकि मैंने इसके ऊपर 2-4 वीडियोस और भी दे के रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं उसमें, लेकिन सब्सक्राइब करना पड़ेगा पहले। दूसरा चीज़ है कि जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के जो मैं क्लियरली बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर ब्रीफली ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और आगे भी इसके ऊपर और वीडियो बनेगा, तो अब मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। लेकिन जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे बड़ा डिफरेंस है, आप जो पोजीशन में है, क्योंकि आपको अगर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका घर से ही स्टार्ट होता है। क्योंकि आप अगर ब्रदर है तो आपका रोल ब्रदर जैसा होना चाहिए, और उसके ऊपर ब्रदर है जैसे रहने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप करना है तो उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। मैं इसके लिए और इजी मैं समझता हूँ, आपका फादर है, ठीक है, उसका डेजिग्नेशन है जो फादर, वो उनका रोल है, और उनको वो फादर वाला डेजिग्नेशन को निभाने के लिए, जैसे आपके ऊपर आपका पढ़ाई का खर्चा किया पापा ने, आपको घर में बैठा के उस टाइम पे खिला जब आप पढ़ाई कर रहे थे, आपके लिए जो भी चाहिए था वो ला के दिया, आपको कोई हार्ड काम करना ना पड़े इसीलिए वो प्रोटेक्ट करके रखा, घर में रखा, सद दे के रखा, सब कुछ जो एक बाप का करने के लिए ज़रूरी है वो सारा चीज़ जो किया वही उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डियर, पहले आप रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के पहले क्लियरली समझ लो। रोल डेजिग्नेशन होता है एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसको निभाने के लिए, क्योंकि आप अगर फादर है, आपका फादर के पास अगर आप जाएंगे और फादर आपको बोलेगा, आप बोलेंगे कि पापा मेरा ट्यूशन का फ़ी देना है आप दे दो, और फादर बोलेंगे क्यों मैं दूँ, तू जाके लेके आ, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं हुआ, तब आप क्या उनके ऊपर फेथ रखेंगे? नहीं रखेंगे। ऐसे ही कंपनी के भी होता है, जब आपका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, आपका रोल के अगेंस्ट में जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप नहीं निभाएंगे तो कोई भी कंपनी आपको नहीं रखेगा। तो उसके लिए आपको वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना ज़रूरी है। ये रहा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बेसिक फंडा क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन। अभी मैं आता हूँ एमआर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसके लिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है नीचे, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल ताकि आपको लिंक मिल जाए, और ऑलरेडी आप एनरोल कीजिए, नीचे रोल करेंगे तो आपको दिखाई देगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के एक ऑलरेडी वीडियो दिया हुआ है लिंक, उसमें जाइए, उसमें आपको सारा चीज़ ब्रीफली मिल जाएगा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, ताकि आगे आप लोगों को और इजी हो ये जानने के लिए। रिगार्डिंग करियर पाथ, इसके ऊपर जो करियर पाथ है मैं बोल रहा हूँ, इसके ऊपर करियर पाथ बहुत बड़ा करियर है, क्योंकि ये सबसे बड़ा आज के डेट में मार्केटिंग के ऊपर कोई चीज़ नहीं है। आपका मार्केटिंग के ऊपर से जितना इनकम आ सकता है अगर ठीक तरह से करेंगे तो उसका इनकम का कोई फिल्म स्टार भी उसको कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सबसे बड़ा उदाहरण है दिलीप संघवी जो सन्स फार्मा का मालिक है। वो भी कहीं पे जीरो से स्टार्ट किया था और वहाँ तक आके पहुँचा। तो अगर आपको अपना करियर को इस तरह से आगे बढ़ाना है तो इस तरफ आइए, फार्मा में ज्वाइन कीजिए, लेकिन पहले आपको ये सारा के ऊपर समझना होगा, सब चीज़ समझना होगा, तभी आप फार्मा में आके ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को और एक चीज़ के ऊपर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको साइंस जानना भी बहुत ज़रूरी होता है फार्मा में काम करने के लिए। मैं आप लोगों के लिए इसके ऊपर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को और डिटेल्स में वीडियो ला रहा हूँ कमिंग डेजेस में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग वो वीडियोस देख पाए। और मैं वहाँ पे रीजनल मैनेजर, एरिया मैनेजर, सबके ऊपर जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो पार्ट है मैं सब के ऊपर अब मैं आ रहा हूँ, डिटेल्स में आ रहा हूँ, और क्योंकि ताकि आप लोगों को हेल्प हो जब भी आप इंटरव्यू में बैठे, ताकि आप लोग अच्छी तरह इंटरव्यू क्रैक कर पाए और आप लोगों के लिए आपका करियर अच्छा हो। इसके ऊपर दुआ रखते हुए मैं ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा, और कोई भी कमेंट्स हो, कुछ भी जानना है इसके ऊपर और कुछ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि मैं आपके इस टॉपिक्स के ऊपर और वीडियोस ला पाऊँ। कमिंग डेज में और अच्छा वीडियोस में लाऊँगा। पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोगों को भी मोटिवेट मिले कि आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियोस लाने के लिए। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय।